Assalamu alaikum, welcome to the Medical and Biology House. Today we will learn types of bones and bone cells. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक्चुअली बोन है क्या. बोन इज़ द हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू. सेंटेंस बाय सेंटेंस हम जो है इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो साथ साथ करते जाएंगे. बोन इज़ द हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू. अब यहाँ देखते हैं कि बोन जो है वो हार्ड कनेक्टिव टिश्यू क्यों है. तो बोन जो है वो हार्ड कनेक्टिव टिश्यू इसलिए है क्योंकि बोन में कैल्शियम साल्ट्स वगैरह मौजूद होते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट, जिसकी वजह से बोन जो है वो हार्ड होती है. देयर इज़ अ लिक्विड टाइप मटीरियल इन अ बोन विच इज़ कॉल्ड बोन मैरो. हमारी जो बोन्स हैं उनमें कुछ लिक्विड टाइप मटीरियल मौजूद होता है जिसे हम बोन मैरो कहते हैं. अब हम देखते हैं कि इस बोन मैरो का फंक्शन क्या है. दिस बोन मैरो प्रेजेंट इन बोन प्रोड्यूस रेड एंड वाइट ब्लड सेल्स. ये क्या करते हैं कि जो बोन मैरो है ये हमारी बॉडी में दो तरह के सेल प्रोड्यूस होते हैं, एक वाइट ब्लड सेल्स और दूसरा रेड ब्लड सेल्स. ये और बोन मैरो जो कि बोन में मौजूद होता है ये क्या करता है, ये दोनों तरह के सेल्स जो है वो प्रोड्यूस करता है. अब ये जो है ये बोन का अब फंक्शन आ जाता है. बोन्स आल्सो स्टोर मिनरल्स लाइक कैल्शियम. हमारी बोन क्या करती हैं कि मिनरल्स को स्टोर करती हैं. ये थी बोन की डेफिनेशन. अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ बोन्स. बेसिकली टाइप्स की टू बोन्स हैं. बोन्स की टू टाइप्स हैं, कंपैक्ट बोन और स्पॉन्जी और कैंसेलस बोन. सबसे पहले हम कंपैक्ट बोन देखते हैं. द आउटर हार्ड पोर्शन ऑफ द बोन इट इज़ वेरी हार्ड एंड डेंस. कंपैक्ट बोन जो है, जो हमारी बोन है उसका जो आउटर हार्ड पोर्शन होता है हम उसे कंपैक्ट बोन कहते हैं. बट व्हेन यू सी इट अंडर माइक्रोस्कोप इट कंटेन्स सिलेंडर्स ऑफ कैल्सिफाइड बोन विच इज़ कॉल्ड हेवरियन और ओस्टियोन्स. अब यहाँ पे जब हम कंपैक्ट बोन को अंडर द माइक्रोस्कोप देखेंगे तो हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने में नज़र आएगा, सिलेंडर्स टाइप, जिसको हम हेवरियन और ओस्टियोन्स कहते हैं. अब ये यहाँ पे बताया गया है कि ओस्टियोन्स का फंक्शन क्या है. द फंक्शन ऑफ द ओस्टियोन्स टू प्रोवाइड ग्रेट स्ट्रेंथ टू लॉन्ग बोन्स. अब ये ओस्टियोन क्या करते हैं, जो हमारी बॉडी के लॉन्ग बोन्स हैं लाइक लेग बोन, ये क्या करते हैं, ये उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं. ये थी कंपैक्ट बोन. अब हम देखते हैं स्पॉन्जी और कैंसेलस बोन which is also called soft bones. Anterior part of the bone is soft and porous. अब कंपैक्ट बोन जो था वो आउटर पोर्शन ऑफ द बोन था, लेकिन जो इनर पोर्शन ऑफ द बोन है उसको हम स्पॉन्जी और कैंसेलस बोन कहते हैं. ये सॉफ्ट और पोरस होता है. अब ये स्पॉन्जी बोन क्या करती हैं, ये कंटेन्स ब्लड वेसल्स एंड बोन मैरो. अब ये जो सॉफ्ट पोर्शन ऑफ द बोन है ये क्या कंटेन करता है, इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं, और जो हमने ऊपर पढ़ा कि बोन मैरो भी स्पॉन्जी बोन ही कंटेन करती हैं. अब हम इस डायग्राम में इसको मज़ीद अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं. ये रही डायग्राम. आउटर पोर्शन ऑफ द बोन इज़ कंपैक्ट बोन. ये आप देख सकते हैं हार्ड स्ट्रक्चर, स्पॉन्जी बोन. इनर सॉफ्ट पोर्शन ऑफ द बोन येलो मैरो. ये भी जो हमने पढ़ा है बोन मैरो, दिस इज़ बोन मैरो. ये तो थी टाइप्स ऑफ द बोन्स. अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ बोन सेल्स कि हमारी जो बोन्स हैं उनकी कंस्ट्रक्शन में कौन कौन से सेल्स जो हैं वो शामिल हैं. बोन कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल्स. फर्स्ट इज़ ओस्टियोब्लास्ट, सेकेंड इज़ ओस्टियोक्लास्ट, थर्ड इज़ ओस्टियोसाइट्स एंड फोर्थ इज़ ओस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स. First we will see the osteoclast. Osteoclasts are bone cells that are responsible for bone formation. Osteoblast वो सेल हैं जो कि हमारी बोन को फॉर्म करते हैं, यानी कि हमारी बोन की फॉर्मेशन में जो सेल इस्तेमाल होते हैं वो ओस्टियोब्लास्ट हैं. उसके बाद आते हैं ओस्टियोसाइट्स. ओस्टियोसाइट्स जो हैं ये मेच्योर ओस्टियोब्लास्ट सेल होते हैं. ये इनका मेन फंक्शन क्या है कि ये नॉर्मल बोन स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं. दीज सेल्स कांट डिवाइड. ये सेल्स जो हैं वो डिवाइड नहीं हो सकते. थर्ड फॉर्म आती है ओस्टियोक्लास्ट. ओस्टियोक्लास्ट आर लार्ज बोन सेल्स विद अप टू 50 न्यूक्लियाई. आप ये 50 न्यूक्लियाई से ओस्टियोक्लास्ट के वॉल्यूम का अंदाज़ा लगा सकते हैं. दीज आर बोन एब्जॉर्बिंग एंड रिमॉडलिंग सेल.
अब यहाँ पे जो बोन एब्जॉर्बिंग और रिमॉडलिंग सेल्स इनको कहा गया है, इसका मतलब क्या है? जब भी कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन में या कोई एक्सीडेंट में बोन फ्रैक्चर्स हो जाते हैं तो वहाँ पे कैलस फॉर्मेशन होती है, जो कि सबसे पहले सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन शुरू होती है। तो उसमें क्या होता है कि फिर ऑस्टियोक्लास्ट जो सेल हैं वो हमारी अफेक्टेड साइड की तरफ माइग्रेट करते हैं, और वो जो सॉफ्ट कैलस फॉर्म होता है ये उसको क्या करते हैं, ये उसको हार्ड करते हैं, और हमारी जो बोन होती है, जो फ्रैक्चर वाली बोन होती है, उसको रिमॉडल करते हैं। रिमॉडल से मुराद यानी कि वो नॉर्मल शेप जो है बोन को प्रोवाइड करते हैं। फोर्थ वन इज़ osteoprogenitor cells. These are stem cells that divide to produce daughter cells that differentiate into osteoblast. जैसा कि हमने पढ़ा कि osteoblast जो है वो bone formation cells हैं। Osteoprogenitor cells are important in the repair of fractures. जब भी हमें कोई फ्रैक्चर आता है तो वहाँ पे क्या होती है, फिर बोन रिपेयर प्रोसेस शुरू होता है, जिसमें फिर जैसे हमने पढ़ा कि ओस्टियोब्लास्ट जो हैं वो बोन फॉर्मेशन सेल्स हैं। तो जब भी कोई फ्रैक्चर होगा तो ज़ाहिर बात है कि हमें वहाँ पे ओस्टियोब्लास्ट जो हैं वो ज़्यादा तादाद में चाहिए होंगे। तो ओस्टियोप्रोजेनिटर सेल क्या करते हैं कि ये ओस्टियोब्लास्ट सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, जो कि फिर हमारी फ्रैक्चर की रिपेयर में मदद देते हैं। अब हम इस डायग्राम से 4 टाइप ऑफ सेल्स देखते हैं। दिस इज़ ओस्टियोसाइट, मेंटेन्स बोन टिश्यू, osteoblast forms bone matrix, osteogenic cells, stem cell, osteoclast resorb bone. Thank you so much. Please subscribe my channel.